गाइस, जैसे कि आपने इस पैटर्न की कटिंग देखी थी और मैंने इसको इस प्रिंटेड कपड़े के ऊपर रख लिया है और सेम इसके बिल्कुल बराबर में इसको कटिंग कर लूँगी। और मैंने ये जो फैब्रिक है इसको मैंने 4 फोल्ड में रखा। आप देख सकते हो ये 2 फोल्ड है और ये नीचे 2 फोल्ड है, यानी 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा है। और अब इसको कटिंग कर लेती हूँ। मैंने कटिंग कर लिया है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। पूरी मैंने इसकी जो लेंथ कम थी वो मैंने पूरी यहाँ पे तैयार कर ली है। अब ये जो सेंटर है इसको भी मैं कट करके निकाल देती हूँ। तो ये मैंने सेंटर को भी यहाँ पे कट कर दिया है। अब हम इसको हटा देते हैं। ये लीजिए, हमारे जो कप्स हैं वो इस तरह से रेडी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। मेरे पास ये सूट का बचा हुआ फैब्रिक था तो मैंने इसी का जो यूज किया है। बहुत ही खूबसूरत जो है ये फैब्रिक था कॉटन का, तो इसलिए मैंने इसका यूज किया। देखिए कुछ इस तरह से जो इसका नेक है ना वो बनने वाला, आप देख सकते हो। तो चलिए पहले इसकी हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई कैसे करेंगे, देखिए पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगी कि हमें जो इसकी सिलाई है वो कैसे करनी है। तो इसको आपको ऐसे उल्टा करना है, क्योंकि हमने सीधे पे ही कटिंग की थी, इसलिए सेम यही इस पार्ट्स पे भी करेंगे हम, ठीक है। तो ये मैंने इसको ऐसे कर लिया है। 2 पार्ट्स लेने हैं, ऐसे जो है ऐसे उल्टा कर लेना है। सिलाई कैसे करेंगे हम, यहाँ से देखिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से हम इसको ऐसे सिलाई करते हुए ऐसे पूरा ऊपर तक पूरा स्ट्रिप्स के साथ में सिलाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह से इस तरफ की स्ट्रिप्स को भी हम लेते हुए और इसको हम यहाँ तक सिलेंगे, यहाँ तक। अब ये देखिए आधा इंच की हम सिलाई यहाँ पे लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से ये कितना है मैं आपको बता देती हूँ। जो ऊपर से आर्मोल की साइड में हम सिलाई करते हैं तो मैं 4 इंच, ये 4 ही इंच आप देख सकते हो। तो 4 ही इंच तक आपको यहाँ से यहाँ तक सिलना है। यहाँ पे हम कट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक कट का निशान लगा देते हैं ताकि हमारे इससे ज़्यादा जो है सिलाई हमें नहीं करनी है। तो ये मैंने कट का निशान यहाँ पे लगा दिया है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्केल कहाँ गया, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हम सिलाई जो है वो कैसे लेंगे। तो इसको हमें ऐसे सिलाई लेना है, एक सिलाई के जितना छोड़ते हुए, ठीक है। फिर हमें ये सिलाई ले लेनी है, ऐसे हम सिलाई लेंगे सेम ऐसे ही। और ऊपर वाली ये सिलाई लेकर फिर इसको हमें सीधा करना है। वह ऐसे ही हम ये वाला कप्स तैयार कर लेंगे। तो दोनों सिलाई ये यहाँ पे आप समझ गए हो ना, ऊपर से लेकर के स्ट्रिप्स दोनों साइड से देखिए इस तरफ भी हमें एक एक सिलाई करनी है पूरी ऊपर से। ठीक, फिर मैं आपको ऊपर तक और मार्किंग करके दिखा देती हूँ। ये जो ऐसे किया, ठीक है। और ताकि क्या कभी समझने में किसी को भी दिक्कत नहीं आती है, ऐसे करने से तो सबको समझ में आ जाता है। तो ये हम यहाँ पे सिलाई की लाइन जो है वो मैंने यहाँ पे लगाई है। सेम इसी तरह से मैं इस तरफ भी सिलाई की जो लाइन है वो लगा देती हूँ। तो ये हमारी जो है सिलाई की लाइन होगी इस तरह, ठीक है। आप देख सकते हो स्ट्रिप्स हमारी इस तरह से रेडी हो जाएगी, ठीक है। और इसको यहाँ तक करना है और इस साइड को आपको यहाँ तक सील देना है। फिर हमें इसको सीधा करना है। कप्स की सिलाई के लिए आपको एक एक कप्स की अलग अलग सिलाई करनी है, ठीक है। तो कप्स की सिलाई अलग अलग होगी। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने ये वाली सिलाई यहाँ तक कर दिया है। ये आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ तक ये वाली सिलाई की है। नीचे से ये ऊपर देखिए इस तरह से, ठीक है। और ये इस तरह सिलाई कर दी है इस तरफ भी, और इस तरफ वाला भी ये पफ सिलाई कर दिया है।
अब यहाँ पे आप स्ट्रिप्स भी देखिए, दोनों जो है साइड सिलाई कर दिया है। अब यहाँ पे हम नोचेज लगा देंगे। जहाँ पे राउंड सर्कल है वहाँ पे आप कुछ नोचेज लगा दीजिए, ताकि आप जब इसको फोल्ड करें तो आपकी जो है फोल्डिंग आसानी से हो जाए। तो सेम इसी तरीके से दूसरी साइड वाला कप्स भी हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने नोचेज लगा दिए हैं कुछ, ठीक है। इस तरह से आपको नोचेज लगाना है, जहाँ तक कि हमारी स्ट्रिप्स जो है फोल्डिंग हो रही है वहाँ तक, उसके बाद में हमें नहीं लगाना। ये लीजिए। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, डोरी को भी सीधा कर लेती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से सीधी होंगी। तो गाइज आप देख सकती हैं वन साइड का जो कप है इसको मैंने सीधा कर लिया है स्ट्रिप्स के साथ में। ये बन करके रेडी है। अंदर से भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए अंदर से भी ये कुछ इस तरह का, क्योंकि डबल से है और सिलाई जो है हमारी वो अंदर ही है। ये देखिए आप, जो कप की सिलाई है वो अंदर चली गई है। तो इस तरह से हमारा देखिए वन साइड का जो कप है वो रेडी हो चुका है, ठीक है, इस तरह से। अब तो चलिए दूसरा जो कप्स है वो इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे दोनों कप्स रेडी हो चुके हैं। जैसे मैंने एक रेडी किया ना, आपको बताया पूरा स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही मैंने दोनों जो कप्स हैं वो रेडी कर लिए हैं। और स्ट्रिप्स जो है वो एकदम साथ में ही है, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये मेरे पास और छोटा सा पीस है, तो इससे हम जो है बैंड पट्टी जो बना लेते हैं। तो बैंड पट्टी के लिए देखिए नीचे से फोल्डेड है ये फैब्रिक, ठीक है। और इसको मैंने ऐसे 4 फोल्ड में कर लिया है। कितना किया मैंने? 4 फोल्ड में कर लिया है। जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है यहाँ से कट कर देते हैं, क्योंकि फिर हमें कटिंग करते इसमें पता नहीं चलेगा। इसको मैंने कट कर दिया जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था। अब क्या करना, आपको यहाँ से ये वाला पीस लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस तरह से इसको रखना है। मिनट के इंचेस रख देते हो। और ये हमारा जो है यहाँ तक आएगा। इसका ये इतना जो पार्ट्स हैं वो एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना हमें। ये यहाँ से इसको ऐसे हल्की सी ऐसे गोलाई लगाएंगे, ऐसे सिलाई करके इसकी गोलाई में हल्का सा ऐसे, तो ये गोलाई हो जाएगी। तो हम ये जो है इसकी कटिंग कर लेते हैं। डबल में है ये, तो आप देख सकते हैं मैं इसकी बीच सेंटर से ऐसे कटिंग कर रही हूँ। नीचे से ये फोल्डेड है और जॉइंटेड है। जैसे जैसे मैंने मार्क किया ना वैसे वैसे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके पॉइंट लगा देते हैं जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो बीच से गोलाई की सिलाई लगा दी है मैंने, और कॉर्नर्स पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। बीच की सिलाई को थोड़ा सा कट लगा देंगे ताकि गोलाई आराम से फोल्ड हो जाए। ये देखिए अब ये आराम से फोल्ड हो गई ना। तो ये देखिए सिलाई लगा करके हमारी जो है नीचे की बैंड पट्टी तैयार हो गई है। अब एक सिलाई लगाएंगे कप्स के साथ में। तो ये देखिए ऐसे आपको सिलाई लगानी है। ये दोनों साइड से कप एक जैसा ही है, तो ऐसे मैंने सिलाई लगा ली है ऑन साइड पे। अब इस पे पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे कैसे, ये देखिए इस तरह की आपको ना लेनी है वो, और आपको ऐसे सील देना है। तो ऊपर से लगाना है। देखिए लगानी कैसी है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से ऊपर से आपको इसको ऐसे लगाना है राउंड में। तो एक राउंड में लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने ये पाइपिंग्स यहाँ पे लगा दी है, और बस अब मैं इसको ऐसे ही फोल्ड करने वाली। एक सिलाई लगा दी है, देखिए यहाँ पे पूरे पे एक सिलाई लगा दी है। यहाँ से थोड़ा फोल्ड किया हुआ है, और इस तरफ से भी इसको ऐसे फोल्ड करके फिर हमें ऐसे जो है ऐसे पलट देना है। ऐसे पलट के एक ऊपर बैठने वाली सिलाई यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से आपको बैठने वाली जो सिलाई है यहाँ पे लगा देनी है।
तो दोनों कप्स मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ, बैठने वाली सिलाई ऐसे लगा करके। देखिए कितना खूबसूरत लगता है ना, यहाँ पे ऐसे सुंदर सी सिलाई आ जाएंगी। तो गाइज देखिए मैंने बहुत ही सुंदर सी पाइपिंग को यहाँ पे फोल्ड कर दिया है, और सेम इसी तरह से मैं ये दूसरे वाला कप्स भी यहाँ पे लगाऊंगी। ऊपर की सिलाई देखिए, इसकी सिलाई ऐसे आएंगी ऊपर में, इसको और इसको पकड़ के आप ऐसे सिलाई करेंगे जैसे कि हमने ये वाली कप्स की थी। फिर ऊपर में पाइपिंग लगा करके ऊपर की साइड में फोल्ड कर देना है। नीचे से मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए नीचे से इसमें कुछ नहीं, ऐसे। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी सीधा रख सकते हो, इस तरफ से भी आप इसको ना, तो ये साइड भी आप इसकी ओपन में रख सकते हो बिना पाइपिंग वाली। ये देखिए ये कुछ इसकी सिलाई कुछ इस तरह की दिखेगी, और इस तरफ वाली ये देखिए ये जो पाइपिंग है ये कुछ इस तरह से, क्योंकि ये ऊपर में फोल्ड की हुई है। तो आप चाहे जिस साइड को है ना यहाँ पे ऊपर में रख सकते हो। आप चाहे तो क्योंकि ये सारा आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा डबल में लगा हुआ कप्स है, तो मैं इसी तरह से दूसरा कप्स इस तरफ में लगा लेती हूँ। पहले ऐसे करके लगाऊंगी मैं, यहाँ पे पाइपिंग लगाऊंगी ऊपर की साइड में, और आप चाहे तो इस तरफ में इसको सीधा रख सकते हो, आप चाहे तो उस तरफ में इसको जो है कप्स को है वो सीधा रख सकते हो। ये अभी तक दोनों साइड में जो है ऑन साइड ही इसकी होती है। तो गाइज आप देख सकते हो दोनों कप्स रेडी हो चुके हैं। ये वाली पाइपिंग्स भी हमारी लग चुकी है, बेल्ट भी हमारा नीचे की जो है ना बैंड पट्टी भी लग चुकी है। कप्स आप देख लो कितने बढ़िया बने हैं, और स्ट्रिप्स जो है वो साथ में ही हमारी हैं। तो अब यहाँ से मैं आपको जो बैक साइड की पट्टी है वो कटिंग करना बताऊंगी। यहाँ पे सिम का एक्स्ट्रा लेते हुए, ये बहुत ईजी है। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच की बैंड पट्टी ले रही हूँ बैक साइड की, ठीक है। ये मैंने मार्क लगा दिया है, और ऊपर से इसकी जितनी लंबाई है ना हमारे कप्स की उतनी यहाँ पे मार्क लगा लेना है। सिम का एक्स्ट्रा रख लेना है। 2.5 इंच पे यहाँ पे पॉइंट लगाया है, लास्ट में 2.5 इंच पे, तो ये तैयार 2 इंच की रहेगी। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। तो पहले फैब्रिक को ऐसे डबल कर लेंगे, डबल करने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको डबल कर लिया है, और डबल करने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम निकाल देंगे। तो इसी तरह से आपको जो है बैक साइड की बैंड पट्टी यानी जो हुक आई की पट्टी होती है वो आपको ऐसे कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे नीचे से तो फोल्डेड है ही, और यहाँ से अब हम इसको कट करके 2 कर लेते हैं। अब मैं आपको एक बैंड पट्टी बताती हूँ, इसकी हुक और आई कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 इंच की एक पट्टी लेनी है, एक स्टिचिंग लेकर के, और ऐसे तैयार कर लेना है। तो ये हमारी हुक और आई की जो है यहाँ पे पट्टी तैयार हो जाएगी। एक पे हम हुक लगाएंगे, दूसरी पे हम आई लगा देंगे। तो ऊपर से एक सिलाई लगा करके पहले सीधा कर लेती हूँ। ये वाली साइड मैंने तैयार कर ली है, आप देख सकते हो। इसको हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे, ठीक है, कप्स के। और जो दूसरी साइड ये यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर देते हैं। दूसरी साइड के लिए मैंने ये वाली पट्टी तैयार कर ली है, तो इसको हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो मैं ये दोनों साइड जॉइंट कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है, और इसको भी अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे हम हुक और आई लगा देंगे, एक साइड पे हुक और एक पे हम आई लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो ये इसको जो हमारी बैंड पट्टी है इसका हम यहाँ पे हाफ सेंटर करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा हाफ सेंटर का पॉइंट हो गया है। अब यहाँ पे जो हमारी है ये वाली बेल्ट आएंगी। तो इस तरह से किसी भी ब्रा को आप स्टिच करें तो आपको इसी तरह से स्टिचिंग लेना है। तो इस तरह से आपकी जो है यहाँ पे और जो स्टिचिंग आ जाएगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा फुल जो है स्टिचिंग और कटिंग दिखाई है। तो आप इसी तरह से जो है हमेशा ब्रा जो है वो सिलाई करिएगा, ठीक है, क्योंकि सारी वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग नहीं दिखा पाती हूँ। तो इसी तरह से हम जो है यहाँ पे इसकी भी पॉइंट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितना डिस्टेंस इसके दूर है ना सेंटर से, मैं आपको बता देती हूँ,
सेंटर से मैंने 4.25 इंच की दूरी से ये डस्ट लगाई है। सेम इसी तरह से इस तरफ भी हम ये वाली लगा देंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है, इसको फोल्ड और यहाँ पे इसको ऐसे लगा देना है। देखिए इस तरह से। ठीक है, तो दोनों पूरा जो आज आपने वीडियो देखा है तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं इसको भी स्टिच कर लेती हूँ और उसके बाद इसमें यहाँ पे हम हुक और आई लगा करके इसको कम्प्लीटली कर देंगे। तो अब ये भी स्टिच हो चुके हैं। यहाँ पे आपको हुक और आई लगाना है। ठीक है, अब मैं आपको एक मेन बात और बताना चाहूँगी। अगर आपकी बैंड पट्टी थोड़ी बहुत भी आपको बड़ी लगे तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक स्टिचिंग लेनी है। कई बार ऐसे होता है, मेरे पास ऐसे शिकायतें आई कि मेरी जो बैंड पट्टी है वो बड़ी हो गई है, तो उसको क्या करें। तो आप इसके अंदर इलास्टिक डाल सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या होता है कि ये डबल होती है, तो यहाँ पे आप इलास्टिक ऊपर से भी लगा सकते हो खींच करके थोड़ा। ठीक है, और अगर आप इलास्टिक नहीं लगाना चाहते हो तो आपको सेंटर से क्या करना है, ऐसे फोल्ड करना है और जितनी बड़ी है उतना आपको एक सिलाई, जैसे आपने इस तरह से एक सिलाई जो है लगा लेनी है। देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये जो आपकी है वो सेंटर पे इस तरह से दिखेगी। देखिए इस तरह से, तो आप इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हो। और इलास्टिक होता है ना, वो यहाँ पे आपको जो आपकी बैंड पट्टी है उससे 2 इंच कम लेकर के इलास्टिक यहाँ पे लगाइए। आपकी बैंड पट्टी बिल्कुल सही हो जाएगी, छोटी हो जाएगी अगर बड़ी है तो आपको वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी ब्रा तो बहुत खूबसूरत बनी, आप देख सकते हो कितना बढ़िया पफ आया है ना, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत से। तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं आपको बहुत ही अलग अलग साइज में वीडियोस बनाती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी। आज की वीडियो आप सबको देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।